Guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with practice questions based on plant kingdom, and this is part 2 of these question sets that I am discussing based on plant kingdom. The first question is necked seeds of gymnosperms meant for absence of which of the following. इन्हें पूछा है कि जो नेक्ड सीड्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, वी नो दैट जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड्स होते हैं और यही इनका मेन करेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, कोई कवरिंग नहीं होती, सीड कोट नहीं होता। तो ये किसकी वजह से होता है, किसके ऑप्शन से होते हैं, वो इसने क्वेश्चन पूछा। तो जैसे कि हमें पता है जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स में नेक्ड सीड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, जैसे कोनीफर्स होते हैं, साइकेड्स होते हैं, गिंको होता है। ठीक है, ये नेक सीड्स होते किस वजह से हैं? क्योंकि जो ओवल होता है, हमें पता है कि ओवल क्या फॉर्म करता है, सीड्स फॉर्म करता है। ठीक है, ये जो ओवल्स होते हैं ये इनक्लोज्ड नहीं किए जाते, किसमें, ओवेरी में। ये एक्सपोज्ड होते हैं। एक्सपोज होने की वजह से ये क्या है, नेक्ड सीड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें सीड कोट की वजह से होते हैं, इंटेगुमेंट की वजह से होते हैं, एम्ब्रियो की वजह से होते हैं। इन किसी भी जो हमारा अब्सेंस है, जैसे इंटेगुमेंट भी प्रेजेंट होंगे, एम्ब्रियो भी प्रेजेंट होंगे और सीड कोट भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे बस क्या नहीं होगी, ओवल के ऊपर ओवेरी नहीं प्रेजेंट होगी। ठीक है, मतलब मतलब यहाँ पे जो फ्रूट है वो नहीं फॉर्म होगा, बस सीड फॉर्म होगा। इसलिए यहाँ पे हमारे जो सीड हैं वो नेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। इसमें पूछा है कि इन जिम्नोस्पर्म्स द ओव्यूल्स इज नेक्ट। ओव्यूल्स हमारे क्या फॉर्म करते हैं, सीड। तो वही सेम क्वेश्चन है कि ओव्यूल्स या फिर सीड है वो नेक्ट होते हैं, क्यों होते हैं? तो इसने यहाँ पे ऑप्शन दिया ओवेरी वॉल इज अब्सेंट, तो करेक्ट ऑप्शन तो हमारा फर्स्ट वन होगा। अगर हम अदर ऑप्शन को देखें, जैसे इंटेगुमेंट्स आर अब्सेंट। इंटेगुमेंट्स आप देख सकते हो, इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं, कुछ सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, उनके ऊपर एक इन्वेलप होता है। इन्वेलप क्या होता है, कवरिंग। जैसे हम कोई पोस्ट करते हैं तो एक इन्वेलप खरीदते हैं ना, तो वैसे ही समझो कि इंटेगुमेंट्स क्या है, इन्वेलप है। ठीक है, और ये जो इन्वेलप है ये किसके थ्रू फॉर्म किया जाता है, स्पोरोफाइटिक टिश्यू के थ्रू। ठीक है, स्पोरोफाइटिक टिश्यू के थ्रू। तो ये जो लेयर होती है ना स्पोरोफाइटिक टिश्यू की, ये मेगास्पोरेंजियम को क्या करती है, मेगास्पोरेंजियम को ये कवर करती है। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, जो फीमेल पार्ट को जनरेट करता है, मतलब कि जो ओवेरी वगैरह देगा। ठीक है, इसलिए जब बाद में एम्ब्रियो फॉर्म होती है तो उसको हम इंटेगुमेंट बोल देते हैं कि ये जो आउटर कवरिंग है एम्ब्रियो के अराउंड वो इंटेगुमेंट है। अब अगर पेरियंट की बात करें तो पेरियंट क्या होती है, आउटर पार्ट होता है। फ्लावर के जो आउटर पार्ट्स होते हैं उसको पेरियंट बोलते हैं। तो पेरियंट क्या क्या कंसिस्ट करता है, कैलिक्स होता है इसमें। कैलिक्स हमारा जो होता है उसमें सेपल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे क्या होंगे, कोरोला, जो कलर्ड पार्ट आ जाएगा, पेटल्स वगैरह। जैसे हमारे रोज में अगर हमारा वाइट रोज है तो वाइट जो पार्ट है वो पेटल्स, वो कोरोला। ठीक है, नूसेलस क्या होता है, ये इनर स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल के अंदर, इनर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, ये हमारा डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल से फॉर्म होता है। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं, जब स्पोरोफाइट म्योसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड करता है, म्योसिस डिवीजन क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, तो 4 स्पोर फॉर्म होते हैं। ठीक है, जिसमें से 3 स्पोर्स तो डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही स्पोर क्या होता है, बचता है, जो न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूसेलस क्या है, हमारा इनर स्ट्रक्चर जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा, इनसाइड द ओव्यूल, मतलब कि सीड के अंदर, जो सीड फॉर्म होगा ना उसके अंदर वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमारा नेक्ट क्यों है ओव्यूल, ओव्यूल नेक्ट इसी वजह से होगा कि उसके ऊपर ओवेरी वाल नहीं है, क्योंकि ओवेरी यहाँ पे क्या फॉर्म करती है, फ्रूट। तो यहाँ पे जो सीड होगा, सीड के ऊपर कोई फ्रूट नहीं होता, सीड ही एडिबल पार्ट होता है जिम्नोस्पर्म में। इन जिम्नोस्पर्म्स में जो पोलन चैम्बर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इन सेल्स इन द पोलन ग्रेन इन विच द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। स्पर्म्स मत तो फॉर्म ही नहीं होते, उसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर ए कैविटी इन द ओवल इन विच पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड। ऑब्वियसली पोलन चैम्बर पूछा है तो पोलन ग्रेन स्टोर होंगे आफ्टर पोलिनेशन के बाद ओवल के एक चैम्बर में, जहाँ पे हमारे पोलन ग्रेन स्टोर होंगे, वो क्या होगा, पोलन चैम्बर। थर्ड तो करेक्ट ऑप्शन तो सेकंड है। अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूं, एन ओपनिंग इन द मेगा गेमिटोफाइट
through which the pollen tube approach the egg ओपनिंग इन द मेगा गेमिटोफाइट। मेगा गेमिटोफाइट क्या होगा? ओवेरी वाला पार्ट, ठीक है। मेगा गेमिटोफाइट होगा जो हमारा ओवेरी को जनरेट करेगा। मेगा थ्रू विच द पोलन ट्यूब अप्रोच द एग, तो ये भी गलत है क्योंकि वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ना कि वो पोलन चैम्बर की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन्स डेवलप। माइक्रोस्पोरेंजियम इज नॉट ए चैम्बर, इट्स मदर सेल जो पोलन ग्रेन को डेवलप करती है। तो चैम्बर क्या होगा? जहाँ पे स्टोर होंगे पोलन ग्रेन्स। क्वेश्चन है ए टिपिकल जिम्नोस्पर्म प्लांट हैज 8 क्रोमोसोम। उसने बोला प्लांट में 8 क्रोमोसोम है इन लीफ सेल, व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ इट्स गैमेटोफाइट में कितने होंगे? इससे मतलब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें लाइफ साइकिल समझनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स में जो डोमिनेंट जो फेज होती है वो कौन सी होती है? स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट होती है। क्या होता है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन के थ्रू ही प्राइमरी प्रोड्यूस करते हैं। उसमें कोई भी फ्री लिविंग गेमेटोफाइटिक स्टेज नहीं होती जैसे हमारी टेरिडोफाइट्स वगैरह में होती है। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। प्लांट डिप्लॉयड होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे, और मेगास्पोर्स जो ओवेरी वगैरह फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये पोलन कोन्स में और ये ओव्यूलेट कोन्स में। फिर पोलन ग्रेन पोलन कोन में मैच्योर होंगे। कहाँ किससे मैच्योर होंगे? माइक्रो गैमेटोफाइट से। माइक्रोस्पोर या फिर क्या फॉर्म करेंगे फिर वो बाद में? माइक्रोस्पोर, जिसको आप गेमेटोफाइट बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे मेगा गेमेटोफाइट होगा जो हमारा मेगास्पोर में डेवलप होगा ओव्यूल कोन के अंदर। तो फिर ये जो गेमेटोफाइट है बोथ द माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ये क्या है? हैप्लॉइड है। ये क्या है? हैप्लॉइड है। फिर ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। मतलब मैंने यहाँ पे बोला कि जो माइक्रोस्पोर है एंड मेगास्पोर है दोनों क्या है? हैप्लॉइड है। मतलब दोनों में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड 2n, ठीक है। डिप्लॉइड बना दिया। अब ये जो डिप्लॉइड है ये क्या है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन है ये डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट यहाँ पे मियोसिस डिवीजन शो करता है। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मियोसिस होता है वो जनरली 4 डॉटर सेल्स देता है, ठीक है। तो जब वो 4 डॉटर सेल्स देता है तो यहाँ पे जो मेन गैमेट होता है उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जाइगोट में, सॉरी, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन जब फॉर्म हुआ तो ये जाइगोट वाली स्टेज को डिनोट कर रहा है, तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। पर जब ये स्पोरोफाइट जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब कि जो डिप्लॉइड है जो वो मियोसिस से रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करेगा तो 4 डॉटर सेल्स आएंगी, ठीक है। ये 4 डॉटर सेल्स होती है हैप्लॉइड, जो कि हमारे यहाँ पे फर्दर किसको जनरेट करती है? गैमेटोफाइट फेज को। तो वही हो गया कि 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे लीफ सेल में, मतलब डिप्लॉइड थे 2n थे, ठीक है। तो गैमेटोफाइट में क्या होगा? गैमेटोफाइट हमारा हैप्लॉइड है, तो ये हैप्लॉइड में क्या होंगे? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर यहाँ पे पूछा जाता स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट में कितना रहता? 2n ही रहता, मतलब 8 ही आता आंसर। अब यहाँ पे हैप्लॉइड हो गया तो क्या आंसर आएगा? 4। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा। माइकोराइजा रूट्स ऑफ डैश आर एसोसिएटेड विद सम फंगल सिम्बायोट्स। अगर हम एज पर एनसीईआरटी जाते हैं तो हमें क्या पता है कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनमें क्या मिलती है? मोस्टली टैप रूट्स मिलती हैं, बट कुछ जेनेरा में टैप रूट्स के साथ फंगल एसोसिएशन मिलती है, जैसे यहाँ पे माइकोराइजा हमारी फंगस है, ठीक है। तो जो माइकोराइजा है वो किसके साथ मिलती है? पाइनस के साथ मिलती है। और कुछ अदर प्लांट्स होते हैं जैसे साइकस, ठीक है, ये स्पेशलाइज रूट फॉर्म करते हैं कोरोलॉइड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूँगी। ये किसके साथ एसोसिएट होंगी? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। तो यहाँ पे जब मैं बात करी माइकोराइजा की तो पाइनस के साथ होगी, तो इसको समझते हैं। ये यहाँ पे एसोसिएशन शो कर रखी है, फंगस टाइप फंगल है, ये फंगल एसोसिएशन है। तो यहाँ पे दिख रही है हमें मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड और फिलामेंटियस स्ट्रक्चर, जो किसके साथ एसोसिएशन में है? हमारे पाइनस के साथ।
यहाँ पे जो क्या होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, डिफरेंट टाइप की एसोसिएशन होती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऐसी एसोसिएशन में है कि दोनों को बेनिफिट हो रहा हो, तो उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे होता है। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं सोइल में, क्योंकि पाइनस एक प्लांट है, वो उससे लेगा न्यूट्रिएंट्स। तो मोस्ट प्लांट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे यहाँ पे पाइनस शो कर रहा है माइकोराइजा के साथ। ठीक है, एक इंटीग्रेशन प्लांट रूट के साथ। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट होगी प्लांट के बीच में और फंगस के बीच में। ठीक है, प्लांट यहाँ पे फोस्फेट लेगा और कुछ अदर मिनरल लेगा फंगस से, पर फंगस क्या लेगी, शुगर, क्योंकि प्लांट क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो वो क्या करेंगे, स्टार्च फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्च हमारे फ्लोएम के थ्रू कहाँ पे जाएगा, रूट में। तो वो रूट, प्लांट की रूट से क्या ले लेंगे, हमारा माइकोराइजा जो फंगस है वो क्या ऑब्टेन कर लेगा, शुगर। द लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ फंगस का हाइपा, हाइपा के थ्रू वो क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। वो क्या सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा प्लांट रूट का। तो न्यूट्रिएंट डिप्लेशन से बियॉन्ड क्या हो जाएगा, पहुंच हो जाएगी किसकी, प्लांट की रूट्स की। एक्टोमाइकोराइजा आर ए टाइप ऑफ माइकोराइजा डेट फॉर्म ए डेंस सीड अराउंड द प्लांट रूट्स कॉल्ड मेंटल, फ्रॉम विच द हाइपा ग्रो, जिससे हाइपा ग्रो करती है। इन एंडोमाइकोराइजा माइसिलियम इज इम्बेडेड विद द रूट टिश्यू। एंडोमाइको है, नाम ही पता चल रहा है। एक्टो में तो क्या करेगी, वो एक्सटेंशन फॉर्म करेगी ताकि हमारी जो प्लांट की रूट होगी उसको वो आगे फर्दर एक्सटेंड हो जाए उस पार्ट तक जहाँ पे सोयल में क्या प्रेजेंट हो, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। पर एंडो है तो वो इनसाइड रहेगी। तो एंडोमाइकोराइजा में क्या होगा, जो माइसिलियम है वो रूट के अंदर इम्बेडेड होगा, एज अपोजिंग टू फॉर्म ए सीथ अराउंड इट। तो एंडोमाइकोराइजा में क्या होगी, एक सीट फॉर्म करेगी अंदर। ठीक है, और ये किस में मिलेगी, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में मिलेगी। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है कि प्लांट तो फोस्फेट वगैरह ले लेगा, किससे, फंगल एसोसिएशन से, जो कि माइकोराइजा है। दो टाइप की हो सकती है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। और जो हमारी फंगल है, फंगस है, वो क्या ले लेगी इससे, शुगर या फिर फोटोसिंथेटिक फूड जो भी ये स्टोर करेगा। वैसे स्टार्च ही करते हैं प्लांट। तो ये हमारी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, क्योंकि प्लांट को भी बेनिफिट हो रहा है और फंगस को भी बेनिफिट हो रहा है। अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो कोरेलॉइड रूट्स होती हैं, कोरेलॉइड रूट्स जैसे ये यहाँ पे कोरेलॉइड रूट्स हैं, स्पेशलाइज्ड रूट, जो किसके थ्रू फॉर्म की जाती है, जिम्नोस्पर्म्स के थ्रू। किसकी किसकी होती है, साइकस की होती है। ठीक है, इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलती है किसके साथ, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया के थ्रू। वी ऑल नो डेट साइनोबैक्टीरिया एक डाइवर्स बैक्टीरियल ग्रुप है जो डिफरेंट हैबिटेट में मिलता है। डाइवर्स हैबिटेट में मतलब कि टेरेस्ट्रियल भी होता है भाई, एक्वेटिक भी होता है, ये हमारे हाई टेम्परेचर में भी मिल जाता है, लो टेम्परेचर में भी मिल जाता है, बहुत ही डाइवर्स होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इसमें तो हमारी ये साइकिस का शो किया गया है। इसमें हमारा शो किया गया है हमारा नॉर्मल गार्डन जहाँ पे साइकोस ग्रो कर रहा है। इसमें यहाँ पे हमारी कोरोलॉइड रूट की ब्रांचिंग शो की गई है कि कैसे वो ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, मतलब कैसे वो मॉडिफिकेशन शो करती हैं। अब ये इसका एक पार्ट यहाँ पे मेगास्पोरिक फॉर्म में शो किया गया है कि कैसे कोरोलॉइड रूट स्पेशलाइज्ड रूट फॉर्म कर होती है। अब जब इसको कट करते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रीन पार्ट दिख रहा है, साइड में दिख रहा है ना लेयर एक ग्रीन पार्ट की, यही है हमारा साइनोबैक्टीरियल जोन, मतलब यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया ग्रो करता है। और ये हमारी जब हम इसको ग्रीन पार्ट को कट करके माइक्रोस्कोपिक इमेज क्रिएट करेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगा, ये साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, हिट्रोसिस्ट। हिट्रोसिस्ट क्या होती है हमारी, हिट्रोसिस्ट मेनली हमारी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं साइनोबैक्टीरिया की। और ये एक फिलामेंटियस चेन होती है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे 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 फिलामेंटियस चेन होती है, जिसके थ्रू मतलब वो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ये मोस्टली किसमें, नोस्टोक, एक नोस्टोक होती है एक डोमिनेंट स्पीसीज किसकी, साइनोबैक्टीरिया की, जो मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करती है, मेजर रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे समझें तो कोरोलॉइड रूट्स जो साइकस की होती है वो सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होती है किसके साथ, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, एनाबेना साइकेडिया और नोस्टोक पंक्टिफोम, वही नोस्टोक के साथ का साइकेड क्या होते हैं, एसोसिएशन में होते हैं। साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस
क्या प्रोड्यूस करती है? एजीपी, अरेबिनोगैलेक्टन प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेंगे? उसको प्रोलिफरेट करेंगे, मतलब सेल डिवाइड होंगी तो प्लांट की क्या होगी? ग्रोथ होगी। एक्सपेंशन में हेल्प करेंगे। और डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है एक सेल से बहुत सारी सेल बनना और उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शन होना। तो यहाँ पे जो एजीपी है, मतलब कि एराबिनोग्लैक्टन प्रोटीन्स जो हैं वो सेल सिग्नलिंग में भी मेजर रोल प्ले करते हैं प्लांट माइक्रोब के इंटरेक्शन में। मतलब प्लांट का और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या है? यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब है, ठीक है, उसके साथ जब एसोसिएशन हो रही है उसमें भी मेजर रोल प्ले करते हैं। और ये सिक्रेट किसके थ्रू होते हैं? ये साइनोबैक्टीरिया के थ्रू सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया के और हमारे साइकस के बीच में एक एसोसिएशन क्रिएट होती है। साइनोबायोन्ट्स फाउंड इन साइकेट्स आर प्रीडोमिनेंट स्पीसीज कौन सी है? नोस्टोक, ठीक है। ये किसके थ्रू हमारी कोरोलॉइड रूट्स में क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू ए स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको हम हिट्रोसिस्ट बोलते हैं। ये हिट्रोसिस्ट क्या होती है? चेन होती है फिलामेंटियस सेल्स की, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये थोड़ी कमर्शियली कैसे हमारे बेनिफिशियल हैं जिम्नोस्पर्म्स, उनके बारे में, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करो, तो यहाँ पे सेकोपान जो होता है वो जैसे ऐसे ऐसे लीफ वाला, जिसको हम इंडोर प्लांट की फॉर्म में एक डेकोरेटिव प्लांट मोस्टली अपने घरों में रखते हैं। तो ये क्या, कौन सा प्लांट होता है? इसका अगर मैं साइंटिफिक नाम बताऊं तो ये साइकस होता है, साइकस रिवोल्यूटा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। चिलोकोजा फ्रूट एक ड्राई फ्रूट टाइप होता है, मूंगफली टाइप के शेप में होता है, ठीक है। ये हमारा एफिड्रा से मिलता है हमें, सॉरी पाइनस से मिलता है, एफिड्रा से नहीं मिलता, पाइनस से मिलता है। और एफिड्राइन ड्रग किससे मिलती है? एफिड्रा से मिलती है। एफिड्राइन ड्रग जो होती है वो स्टिमुलेंट का काम करती है, मतलब ये लो ब्लड प्रेशर को क्योर करती है। अस्थमा वगैरह में भी हम इसको यूज़ करते हैं, नार्कोलेप्सी में भी और ओबेसिटी में की ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब हमारी नेसल कंजेशन अगर जब हो रखा हो तब भी हम एफिड्राइन ड्रग का यूज़ करते हैं। मोस्टली एज ए स्टिमुलेंट हम इसको यूज़ करते हैं। सिडारवुड ऑयल हमें कहाँ से मिलेगा? सिडारवुड ऑयल हमें कहाँ से मिलेगा? जुनी पेरिस, इससे मिलेगा। तो दीज वर द क्वेश्चन रिलेटेड to the topic plant kingdom, in which I have included all the questions related to gymnosperms only. Hope you do like my video. If you do like it, then please thumbs up and subscribe to my channel, and comment if you have any query, and if you want me to improve my teaching style, or if you want me to add something else.